हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपके एग्जाम भी होने वाले, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हमें पास होने। जिस तरह हम सब क्लास 10 में पढ़ रहे थे, क्लास 10 में अच्छे मार्क्स आए, तो उस तरह हमें 11th में भी लाने हैं। ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम नहीं तो अच्छे से नहीं करना है। तो ऐसे बहुत से बच्चे जो मुझसे क्लास 10 में जुड़े थे और 11th में भी है, तो उन सबको, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे ज्वाइन करे हैं, वो भी अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लेना। तो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो कंप्लीट कर लिया था, उम्मीद करता हूँ वो अच्छे से समझ में आ गया था। आज स्टार्ट करिए अपने न्यू चैप्टर, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, अकाउंट विद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखो, कुछ बिजनेसमैन होते हैं ऐसे, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, तो वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अभी तक हम लोग पढ़ते आए अभी तक कि एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। स्टार्टिंग से पढ़ते आए। तो होता क्या है अकाउंट में कि एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम लोग दोनों तरफ की चीजें लिखते थे, मतलब दोनों एस्पेक्ट को। जैसे मान लो मैंने मार्कर खरीदा, तो मेरे पास मार्कर आया और पैसे गए। तो मार्कर आया, पैसे गए, कैश गया, तो हम लोग दोनों चीज लिखते थे। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते भाई? क्योंकि उसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो उसमें खर्चे वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, बहुत तामझाम भी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उनका छोटा सा बिजनेस है, उसको उनको इतनी नीड नहीं है, तो वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया करते हैं। कौन से सिस्टम को बेटा? सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया करते हैं। तो अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, उसमें उन लोग खाली एक साइड की चीजों को नोट किया करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं, क्या सिस्टम है, क्या रूल है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले समझ लो, एक फॉर्मूला है, उसको आप लोग याद कर लो। इसको हम लोग बोलते हैं, हमें निकालना होता है प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट इक्वल टू, एक सेकेंड, ठीक है, तो इस होता है प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला को याद कर लेना, पूरे फॉर्मूले के बेसिस पे ये कुछ चैप्टर है आपका। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। फिर आपका आएगा प्लस ड्राइंग। ड्राइंग समझते हो, बिजनेस की जो पैसा निकालते हो, प्लस ड्राइंग, ठीक है, माइनस एडिशनल कैपिटल, माइनस एडिशनल कैपिटल, और लास्ट में होगा माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है भाई, चार चीजें आती हैं, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ये क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल क्या है पता है आपको को? तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम आपके पास क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल होगी। भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने मान लो 1,00,000 रुपए लगाए, ठीक है, 1,00,000 रुपीज लगाए, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी। ठीक है, अब आपने क्या किया, लास्ट में जब एंड हुआ तो उस टाइम क्लोजिंग कैपिटल कितनी बेटा आपकी? 1,00,000, 1,50,000 है, 1,50,000 है। तो अब आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो। तो 1,50,000 है माइनस 1,00,000, आपने माइनस किया तो कितना आ गया बेटा? 50,000। भाई स्टार्टिंग में आपके पास सुबह मान लो 10 रुपए है, साल दिन खत्म होते होते आ गया 15 रुपए है, 10 से 15 हो गया, तो 5 रुपए आपको क्या है? प्रॉफिट हो गया ना। तो ही बोल रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दोगे। इसी बीच में आपके पास कुछ पैसे आप निकालोगे, विड्रॉ करोगे, कुछ पैसे एडिशनल लगाओगे। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि चलते हुए साल भर के बीच में आपने पैसा और लगा दिया। जैसे हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट होता हमारा अकाउंटिंग पीरियड? 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। अब चलते 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 1 अप्रैल को आपने 1,00,000 रुपए लगाए। कितने रुपीस लगाए? 1,00,000 रुपीस लगाए। ये आपकी क्या बेटा? ओपनिंग कैपिटल। 1 अक्टूबर को आपने 50,000 रुपीज और लगा दिए। ये आपकी कैसी कैपिटल है? ये आपकी एडिशनल कैपिटल होगी। क्या होगी? आपकी एडिशनल कैपिटल हो गई। तो जो बीच में, साल के बीच में पैसा लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। कुछ पैसे आपने बीच में विड्रॉ करे होंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। समझ में आई बात? साल ऐसे चलता रहा, आपने पैसा लगाया, कुछ निकाला, कुछ आपने और लगाया पैसा, फिर आपने लास्ट में जो चीजें होगी, आप मतलब अकाउंट जब क्लोज करोगे उस टाइम कोई कैपिटल होगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो जब सारी चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका फॉर्मूला पुट करोगे वैल्यू को, तो आपका आंसर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगर आपका आंसर
पॉजिटिव आता है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है ना, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपका आंसर निगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, डेट मीन्स आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब कैसे करते हैं, चलो इसको करते हैं अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ फॉर्मेट बनाने आने चाहिए। ठीक है, क्या बनाने आना चाहिए बेटा, फॉर्मेट बनाने आना चाहिए। फॉर्मेट कैसे बनता है, देखो जल्दी से। फॉर्मेट में सबसे पहले तो आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। देखो आप लोग बैलेंस शीट बनाते थे ना, उसमें फाइनल अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। तो इसमें आप लोग क्या बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ, उसी चीज को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से बनाओगे। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। यहाँ पे लिखोगे एज एट 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2018, मान लो 18 चल रहा है, मान लो सपोज 18 है, तो 1 अप्रैल 2018 के लिए एक साइड क्या लिखोगे, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपने एक फॉर्मेट बना लिया बेटा जी, समझ में आई बात। इस तरह से ये आपका बन जाएगा ओपनिंग का। जिस तरह आपने ओपनिंग निकाला उसी तरह आप एक क्लोजिंग का भी बना लोगे। तो यहीं पे बना लेते हैं, ये लेके गए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्लोजिंग का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, लायबिलिटीज, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट, फिर आपका क्या हो जाएगा एसेट्स, और फिर आपका क्या हो जाएगा लास्ट में अमाउंट। यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, ये किसके लिए आपका बना, क्लोजिंग के लिए। ये किसके लिए बना, आपका ओपनिंग के लिए। यहां तक समझ में आई बात। मैंने क्या किया है, सिर्फ फॉर्मेट बनाया, भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो एक बनाओगे, क्लोजिंग के लिए एक बनाओगे, और एक लास्ट बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। यहां पे ही बना लेता हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा बेटा, ये आप ये लेके गए। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट लेके आओगे, यूं लेके आओगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, बस फॉर्मेट बन गया। फिर यहाँ पे एक लाइन लेना और यहाँ पर लिखना अमाउंट। क्या लिखोगे, अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, समझ में आ रही बात। ये सारे फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिए। इस फॉर्मेट में ही ये वाला फॉर्मूला पुट होगा। कैसे पुट होगा, देखो सबसे पहले लिखोगे आप यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल। फिर क्या लिखोगे बेटा, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होनी है, यहाँ पर ऐड होनी है, तो यहाँ लिखोगे ऐड ड्राइंग। क्या लिखोगे, ऐड ड्राइंग। फिर क्या है, एडिशनल कैपिटल क्या होनी है, लेस होनी है, तो लिखोगे लेस एडिशनल कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल। ठीक, उसके बाद क्या है, लेस ओपनिंग कैपिटल। ये हमेशा सेम टू सेम रहता है, ये आपका तरीका है। आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे लिखोगे, फिर आप ड्राइंग यहाँ पर लिखोगे, फिर एडिशनल कैपिटल यहाँ पे लेस करके लिखोगे, फिर ओपनिंग कैपिटल को लेस करोगे, और जो बैलेंस आएगा, अगर पॉजिटिव बैलेंस आएगा दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आता है तो आपको दैट मीन्स लॉस हुआ है। समझ में आ रही बात, ये आपका फॉर्मेट बनेगा। अब आपको देखो अलग अलग एक साल के मतलब ओपनिंग जब आप स्टार्ट करोगे बिजनेस, तो आपको ओपनिंग कैपिटल की कुछ एसेट दी रहेगी, कुछ लायबिलिटीज लिखी दी रहेगी। आपको बस पहचानना है कौन एसेट है कौन लायबिलिटीज है। तो पहचानोगे, सारी एसेट एक तरफ, सारी लायबिलिटी एक तरफ। फिर सर क्लोजिंग के टाइम में आपको कुछ एसेट दी रहेगी, कुछ लायबिलिटी दी रहेगी, आपको पहचानना है, सारी एसेट को एक तरफ लिखना है, सारी लायबिलिटीज को एक तरफ लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद यहां से आपको क्या होगा, आपको ओपनिंग कैपिटल मालूम चल जाएगी। ओपनिंग कैपिटल जब निकाल, जो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। फिर यहाँ पे भी पुट करके आप निकाल लोगे सारी चीजें, क्लोजिंग कैपिटल सबको यहाँ पे पुट करोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलो
इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर हम लोग एक क्वेश्चन इसका करके देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल सके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो देखो पहले से तो फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट बनाने देते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले इसको ध्यान से नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना ताकि आपको समझ में आए। देखो क्वेश्चन आ रहा है आपके लोगों के स्क्रीन पे, ठीक है। देखो लिखा है गोकुल दास मेंटेन्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। गोकुल दास मेंटेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। He want to know the result of his business on 31st March 2018. For that following information are available. तो 31st March 2018 को वो जानना चाहता है कि भाई उसको बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, रिजल्ट जानना चाहता है। तो कुछ डेटा दे रखे हैं आप लोगों को। देखो आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2017 का डेटा, फिर दे रखा है 31 मार्च 2018 का। आपको पता कब करना है बेटा, क्वेश्चन में 31 मार्च 2018 का आपको पता करना है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। देखो मैंने बताया था ना कि फॉर्मेट पे जो बना हुआ है, आपको दो फॉर्मेट बनाना है, एक 1 अप्रैल ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्लोजिंग कैपिटल के लिए। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए अलग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए अलग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप पुट करोगे, यहां से आप क्या निकाल लोगे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो देखो सबसे पहले देखो बेटा क्या लिखा है, कैश इन हैंड। क्या लिखा हुआ है, कैश इन हैंड कितना है, इस साइड वाली बात करेंगे हम लोग 1 अप्रैल 2017 वाले की। तो कैश इन हैंड, पहले ये बताओ एसेट है कि लायबिलिटी, आपको पहचानना है कि कौन एसेट है और कौन लायबिलिटी है। तो कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट होता है। तो कहां लिखे, यहां पर लिख दे। चलो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है क्वेश्चन में, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। नेक्स्ट क्या बेटा, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या होता है, एसेट होता है कि लायबिलिटी, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे, ठीक है। वेट करूंगा मैं, देखिए बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। तो बैंक बैलेंस कितना है बेटा, 7,50,000, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, इस साइड वाले की बात कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन दिखाया था ना, तो इस साइड वाले की 2017 ओपनिंग में क्या है। ओपनिंग से पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लो, ये वाला, फिर यहां से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेना, फिर ड्राइंग को यहां पुट करेंगे, आंसर खटाखट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फिर फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है बेटा, एसेट होता है कि लायबिलिटी, फर्नीचर क्या है, एसेट की लायबिलिटी, जल्दी बोलो। फर्नीचर एसेट होता है, तो जल्दी से यहां पे लिख दो फर्नीचर एसेट्स। कितना है भाई फर्नीचर, वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या है, 1 लाख, 1 लाख रुपीज। उसके बाद क्या है, स्टॉक। स्टॉक भी क्या होता है हमारा, एसेट होता है। कितना है स्टॉक, 5 लाख, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, देखो डेटर्स तो एसेट होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, इसको में पैसे देने होते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो यहां पे लिखो क्रेडिटर्स, कितना है भाई क्रेडिटर्स, 3,50,000, 3,50,000। फिर क्या बेटा डेटर्स, डेटर्स क्या हमारी एसेट है जिससे हमें पैसे लेने हैं। इस साइड लिखो DEBTORS, डेटर्स, डेटर्स मीन्स 2,50,000, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 2,50,000 हमारे क्या हो गए, डेटर्स हो गए। समझ में आई बात। अब यहां से बैलेंसिंग फिगर आएगा। आप लोग पता है इस साइड ये साइड दोनों बराबर होनी चाहिए, तो जल्दी से बराबर करो। ये किया मैंने, ये किया, इधर हुआ इधर हुआ। अब इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 2.5 लाख, 50,000, 3 लाख, 3 1 4, 5, 5.5। दैट मीन्स मैं देख लेता हूँ कितना आ रहा है, आप लोग कर लेना कैलकुलेट। ये 5 लाख है, 5 लाख, 1.5 लाख, 7.5, फिर कितना है 1 लाख, 5 लाख, 2,50,000। आप इसको ऐड करना, 17,50,000 आएगा। कितना आएगा, 17,50,000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर ये आएगा। अब इधर आया है तो इतना इधर भी आएगा, पता है कि नहीं पता है, इतना तो पता है आप लोगों को। अब देखो ये तो हो गया, अब यहाँ पे लेकिन बराबर तो करना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बराबर करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। कौन सी कैपिटल है हमारी, ओपनिंग कैपिटल। क्या होगी बेटा ये हमारी ओपनिंग कैपिटल। ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जितना कम पड़ रहा है इसमें से 17,50,000 से 3,50,000 को माइनस करो, जो होगा वो यहाँ पर लिख दोगे। आई थिंक कितना होगा, 50 माइनस क्या, 14 लाख, 14 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आ गई, 14 लाख। समझ में आई बात। तो जो ये ओपनिंग कैपिटल है ना, ये 14 लाख, वो आप यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर इसके सामने। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये जो है
कहाँ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अब ये तो निकाल लिया, अब क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लो। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, उसके भी डेटा दे रखे हैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, फिर से लिखो कैश इन हैंड कितना है 1,75,000, 1,75,000। उसके बाद क्या है बेटा, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। सारी सेम चीजें दे रखी है, लिख लो जल्दी जल्दी। बैंक बैलेंस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा आपका क्रेडिटर्स। जल्दी जल्दी अमाउंट देख के बताओ कितना कितना है। बैंक बैलेंस कितना है 6 लाख। ठीक है, फर्नीचर कितने के हैं बेटा 1 लाख। ठीक है, ये 1 है, कॉमा लगा रखा है। ठीक है, पहचान जाना। उसके स्टॉक कितने के हैं 4,50,000। उसके बाद क्रेडिटर्स कितने के हैं 4 लाख। और डेटर्स कितने का बेटा, डेटर्स है आपके 3 लाख के। क्वेश्चन नोट किया था ना, क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन देखोगे तभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको सबको बैलेंस ऐड करो, कितना आएगा जल्दी से, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिख दिया जाएगा। जोड़ो जल्दी से, कितना आएगा, आप ऐड करोगे तो आएगा 16,25,000। कितना आया 16,25,000। जितना इधर आया उतना ही इधर भी आएगा 16,25,000। समझ में आ रही बात। यहां से निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, वो आपका जो आएगा वो आपकी क्या होगी बेटा क्लोजिंग कैपिटल। यहां से तो ओपनिंग निकाला था 1 अप्रैल का था, यहाँ पे जो निकाल लो किसकी होगी 31 मार्च 2019 को क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर 16,25,000 में 4 लाख माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 12,25,000। 12,25,000 ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया। अब देखो आप लोग ध्यान से, आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है कि नहीं पता है। क्या हम मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला आपने 12,25,000, यहाँ पर पुट कर दूं, पुट कर दिया। बस क्लोजिंग कैपिटल जो निकाला आपको यहाँ पे पुट करना है, कुछ नहीं करना है। ओपनिंग कैपिटल कितने निकाले आपने 14 लाख, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिख दो, ये क्या किया आपने 14 लाख यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल ने पुट कर दिया। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल भी मालूम हो गया, आपको ओपनिंग कैपिटल भी मालूम हो गया। अब देखो ध्यान से, ड्राइंग है और एडिशनल कैपिटल है। तो ड्राइंग क्या है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से लिखा है, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ गोकुल धाम्स पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट अमाउंटेड टू 4,80,000 एंड गुड्स फॉर 20,000 वर विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। ये बोल रहे हैं कि गोकुल दास ने क्या किया है, फ्रॉम बिजनेस अकाउंट अमाउंट 4,80,000 एंड गुड्स पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसने 4,80,000 पेड किए और साथ ही साथ 20,000 रुपीज विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। समझ में आ रही बात। तो एक तो उसने 4,80,000 रुपीज निकाले और साथ ही साथ 20,000 रुपीज क्या किए पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी निकाले। ड्राइंग में 4,80,000 पेड किया बिजनेस के पैसे से, 20,000 गुड्स भी निकाले, तो टोटल कितना हो गया 5 लाख। 4,80,000 में 20,000 ऐड करो, कितना हो जाएगा 5 लाख। समझ में आ रही बात। उसके बाद देखो एडिशनल कैपिटल, ये समझ में आया ड्राइंग कैसे आया भाई। 4,80,000 का उसने बिजनेस से पैसा दे दिया और 20,000 रुपये उसने पर्सनल यूज के लिए गए, तो टोटल ड्राइंग उसने कितने की 5 लाख रुपीज की। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखो इसके बाद एडिशनल कैपिटल क्या है। एडिशनल कैपिटल में बोल रहा है कि ही सोल्ड ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ। ऑर्नामेंट मतलब होता है गहने, तो उसने अपनी वाइफ के गहने बेच दिए, वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेच दिए। ठीक है, कितने के बेचे 3,50,000, 3,50,000 के, यानी 3.5 लाख के। एंड इन्वेस्टेड डेट अमाउंट इनटू द बिजनेस, और साथ ही साथ वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। अपनी वाइफ के ऑर्नामेंट्स बेचे कितने के 3,50,000 के, और उसको बिजनेस में लगा दिया, यानी कि बीच में लगा दिया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। कितनी है एडिशनल कैपिटल बेटा 3,50,000। समझ में आई बात। तो ये आपकी हो गई एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद अब आपको निकालना है प्रॉफिट है कि लॉस। अगर माइनस में आएगा तो लॉस, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट। करोगे कैसे, पहले देखो क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग ऐड है, ये लेस है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या करो, पहले इतना करो 2,25,000 में 5 लाख ऐड कर लो, कितना हो जाएगा
13, 14, 15, 16, 17, 17,25,000। समझ में आ रही बात। अब क्या करोगे, एडिशनल कैपिटल क्या करना है, लेस करना है। 17,25,000 में 3,50,000 को लेस कर दो। लेस करो कितना हो जाएगा, आप करोगे तो आएगा 13,75,000। कितना आएगा, 13,75,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मैंने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल लिखी थी, ड्राइंग लिखी थी, दोनों को ऐड किया, 17,25,000 आ गया। उसमें से एडिशनल कैपिटल को लेस किया 3,50,000, तो आपको 13,75,000 यानी कि 13,75,000 आ गया। अब क्या बचा है, ओपनिंग कैपिटल जो कि लिखा था मैंने 14 लाख रुपीज। तो अब 13,75,000 में आपको 14 लाख माइनस करना है। अब ये बताओ, तो यहाँ पे देखो 13,75,000 है माइनस यहाँ पर 14 लाख है। अब ये बताओ आंसर किस में आ रहा है, 25,000 आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है बेटा। किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। कितना आंसर आ रहा है आपका, 25,000, लेकिन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉस फॉर द ईयर। देखो आंसर में ईयर है, लॉस फॉर द ईयर 25,000। समझ में आई बात। ये हो गया आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन। अगर ये बैलेंस मान लो इधर 13 की जगह 14 होता तो पॉजिटिव बैलेंस आता 75,000, तो यहाँ पे लिखते प्रॉफिट फॉर द ईयर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस फॉर द ईयर। समझ में आई बात। तो ये है आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका, जल्दी से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना। और बहुत ईजी है, बहुत आसान है। इसके स्टार्टिंग क्वेश्चन आप लगाओ, स्टार्टिंग से 8-10 क्वेश्चन दे रखी है, 3-4 क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी करा दूंगा, और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ एनपीओ अगर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो आपका अकाउंट्स का सिलेबस भी क्लास 11 का कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी आप बोलोगे मैं वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, लाइव होगा, लाइव क्लासेस ले लूंगा आके। बस अच्छे से मेहनत करते रहो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।